अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ ज़फ़र सफदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम आपको अपने प्यारे से भाई से मिलवाने वाले हैं जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं और गांव में रहते हैं और वहाँ पे ये अपने हालात आपको खुद बताएंगे किस तरह से इन्होंने अपनी फ्रीलांसिंग शुरू की और अब माशाल्लाह ये 2+ जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। उन्हीं से ही हम बात शुरू करते हैं। वो ज़रा अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम अज़ल महमूद है और मैं ज़िला उकाड़ा के एक छोटे से शहर हुजरा शाम की के एक नवाई गाँव जोधपुर से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने अपना फ्रीलांसिंग कैरियर आज से तकरीबन 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था। प्रोफेशनली मतलब कि मैंने सीखना स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 लाख प्लस अर्निंग कर रहा हूँ माशाल्लाह। अज़र साहब, मुझे ज़रा ये बता दें कि आपको किस तरह से ख्याल आया कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है। अपनी ज़रा थोड़ी मुझे जर्नी बता दें कि आपने स्टार्ट जो है वो किस तरह से किया, क्या वजूहात थी जो आपको फ्रीलांसिंग करना पड़ी? जी स्टार्ट मेरा इस तरह हुआ कि बड़ा अजीब सा सिनेरियो था मेरा कि मैंने इंटर मुकम्मल की तो मेरे कुछ दोस्त थे मेरे पास मुझे शौक था कि मैंने आर्मी में जाना है, सुना हुआ था, बस देखा हुआ था, तो जैसे तैसे करके मैं आर्मी में चला गया। अच्छा। लेकिन आर्मी में जाने के बाद मेरा वो कुछ ज़हन नहीं बना, जिस तरह का मैंने सोचा हुआ था वो हुआ नहीं। तो मेरा एक दोस्त था मुनीर, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, मतलब हम शुरू से इकट्ठे थे। तो वो मतलब कि यूनिवर्सिटी में टच हो गया और उधर से उसको ये आइडिया मिला। हालांकि जिस तरह के बैकवर्ड इलाके में मैं रहता था मुझे तो इसका आइडिया भी नहीं था कि बंदे ऑनलाइन से पैसे भी कमाते हैं। हम सुनते थे हम कि बंदे ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, लेकिन हम ये सोचते थे यार फ्रॉड है, ये सब चीज़ें हैं, ऐसे ही होता ऐसे। तो फिर मैंने उसको देखा, उसने मुझे मोटिवेट किया। तो जॉब तो वैसे मैं पहले जॉब से बजन था, तो मैंने उधर से जॉब से रिज़ाइन लिया तो वापस आके मैंने लाहौर लगाया और लाहौर में तकरीबन 1.5 साल तक मैंने लर्निंग की। 1.5 साल के बाद मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट की, मतलब कि जिसे कहते हैं ना प्रॉपर अर्न स्टार्ट किया मैंने 1.5 साल के बाद। 1.5 साल मेरी पूरी लर्निंग है और वो मेरा बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था। अच्छा, जो आपने लर्निंग की है, आपने बताया कि आप लर्निंग की है आपने 1.5 साल लाहौर में, तो किसी इंस्टीट्यूट में की है या फिर किस तरह से आपने लर्निंग की है? जी लर्निंग मेरी इस तरह थी कि मैंने स्टार्ट इंस्टीट्यूट से लिया था। अल्फा टावर में एक एकेडमी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसमें मैंने अपना एज ए वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट किया था कि मेरा ये था कि मैं वेब डेवलपमेंट करूँगा, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग नहीं थी और मैंने तकरीबन 6-7 माह उसमें लगाए, लेकिन वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। 6-7 माह लगाने के बाद मैंने कहा नहीं यार मुझे को फील्ड चेंज करना चाहिए। और एज ए मैंने पहले बताया कि मेरा दोस्त था, उसने मुझे काफ़ी इस मामले में गाइड किया, मोटिवेट किया। तो वो वीडियो एडिटिंग कर रहा था, उसने मुझे कहा कि यार आप फिर वीडियो एडिटिंग की तरफ आ जाओ। तो मैंने उधर से मतलब कि शिफ्ट किया अपने आप को और वीडियो एडिटिंग पर आ गया। अच्छा। तकरीबन मैंने 3 माह सीखा और वो मैंने कोई इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा था, वो बिल्कुल मैंने जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, मतलब हमारा सबसे बड़ा उस्ताद है, यूट्यूब से सीखा। वाह जी वाह, क्या बात है। तो गाइस यार देखें, अगर ये भाई गांव में रहते हुए यूट्यूब से सीख के इतना अर्न कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं सीख सकते? क्यों आप लोग अपना टाइम जो है फिल्मों और गानों के ऊपर ज़ाया कर रहे हैं? बड़ा मेहरबानी करके अपने आप को यूट्यूब से कुछ सीखने में लगाएं ताकि आप लोग भी कुछ अपने लिए कर सकें, अपने बच्चों के लिए कर सकें। ठीक हो गया। तो आपने फिर जो है वो वीडियो एडिटिंग का काम शुरू किया और फिर फ्रीलांसिंग पे किस तरह से आप सेट हुए? क्योंकि यहाँ पे हमें ये मसला है कि हम सब कुछ हमें आता है, हम मुझे भी एडिटिंग आती है और मैं मुझे भी एडिटिंग आती है। मुझे ये बताएं कि अगर मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर अपने पैसे कमाने होंगे तो किस तरह कमा सकता हूँ? मैं अपना अकाउंट कैसे सेट कर सकता हूँ या किस तरह से? पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने अर्निंग किस तरह स्टार्ट की। ठीक है, मैंने स्किल ले ली, लेकिन स्किल के बाद मुझे ये नहीं पता था कि अब पैसे कैसे कमाने हैं। स्किल तो आ गई थी, काम तो मैंने सीख लिया। ऐसे तो मैंने कुछ फाइवर का नाम सुना हुआ था, पता नहीं था कि इसमें होता क्या है, कैसे होता है, लेकिन बस ये पता था कि फाइवर नाम की कुछ चीज़ होती है। एक दो मैंने वीडियोस देखी और मतलब कि उससे अपना अकाउंट वगैरह सेटअप किया। तो हमने एक बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से, मतलब कि जिसे कहते हैं बेतुके तरीके से अपना अकाउंट बनाया था। अच्छा। और मतलब कि मैं जॉब करता था उस दिन, मुझे फ्री था, तो मैंने कहा चलो आज फ्री हूँ तो अकाउंट बना लेता हूँ। बस बाय लगी वो अकाउंट मेरा रैंक हो गया। रैंक होने के बाद मुझे कुछ ऑर्डर, पहला ऑर्डर मुझे $15 का मिला था और मतलब कि मैंने उस पर काफ़ी, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे ऑर्डर डिलीवर करना है या इस तरह का था। लेकिन मेरा दोस्त, उसने मुझे काफ़ी असिस्ट किया, हमने इस तरह करके किया, लेकिन वो हमारा अकाउंट चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद हमारा वो अकाउंट थोड़ा सा डी रैंक हो गया, जिससे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। फिर हमने मतलब कि लोकल फेसबुक के अपने जो स्किल सेट था उसके मुताबिक अपने ग्रुप्स ज्वाइन किए, उन्होंने पोस्टें वगैरह की और उधर से हमें अच्छे खासे क्लाइंट मिल गए, जिन्होंने मतलब कि जो अभी तक हमारे साथ काम कर रहे हैं और अच्छा पे कर रहे हैं। फिर उसके साथ ऐसा ऐसा अपनी लर्निंग को मज़ीद इम्प्रूव की, अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह फाइवर का काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया और जो अपने क्लाइंट बना रहे हैं फाइवर से बना रहे हैं।
माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है यार। मैं तो खुद ये एडवाइस करूंगा कि जो बंदा वेला है, जो फ्री है, जो बल्कि आप अगर फ्री नहीं भी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं भी, तो आपके पास इतना टाइम होता है वेस्ट करने के लिए, सोने के लिए, वहाँ से आप 2 घंटे निकालें और निकाल के डेली की अपनी जो है वो एक रूटीन सेट करें और आप ऑनलाइन कुछ सीखें, सीख के जो है आप उसको ऑनलाइन ही वहाँ से अर्निंग शुरू कर सकते हैं। शुरू में मुश्किलात आती होंगी, तो मुझे ज़रा ये बता दें कि आपने जो है क्या क्या फेस किया मुश्किलात में, किस तरह से, मतलब अगर वहाँ गांव में इंटरनेट की भी प्रॉब्लम और ज़रा उसके बारे में बता दें। शुरू में ये था कि मैंने जॉब छोड़ी थी, तो मेरे घर वाले कुछ थोड़ा सा नाखुश थे, क्योंकि मैं काफ़ी बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे गांव का ये कंसेप्ट था कि सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जो भी मिल जाए, चपरासी की मिल जाए, बस गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। ये बात आपकी सही तो है। मेरी जो फोर्स की जॉब थी वो बस गवर्नमेंट थी। तो मैंने घर वालों को एग्री किया था, मान गए थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया, लेकिन वो दिली खुश नहीं थे कि मैं जॉब छोड़ूं। लेकिन फिर भी मैंने छोड़ के वापस आया। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं जितनी भी लर्निंग करूंगा, मैं घर से कुछ भी नहीं लूंगा, अपना खुद का जितना होगा मैंने खुद किया। मैंने लाहौर में तकरीबन पहले जो 6 माह गुजारे थे ना, वो मुझे मेरे शायद सारी ज़िंदगी ना भूलूं, इतने मेरे स्ट्रगलिंग डे थे। मैं एक कॉल सेंटर जॉब करता था, साथ मतलब कि अपना कोर्स लेता था, फिर एक मैंने और साइड जॉब ली हुई थी। मतलब कि मैं पहले 4 माह जब मेरी लर्निंग के थे, पहले 4-5 माह मैं 3 से 4 घंटे नींद लेता था। मतलब कि इतना स्ट्रगल पीरियड देखा, इतनी मेहनत की कि मुझे ये था कि मैंने जल्द से जल्द अपना स्टेबल होना है। मैंने घर वालों को ये कहा था कि मैं आपको 1 साल में मतलब कि उस जॉब से आपको बेहतर करके दूंगा। हाँ, मतलब देखो ना, ये टर्निंग पॉइंट जो है जी। बंदे की लाइफ का यही होता है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा काम हो जाए जिससे फिर वो बंदा जो है खुद सोचे कि यार अब तो मुझे कुछ करना ही करना है। क्योंकि अब मैंने अगर ना किया, देखिए इन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, आर्मी की जॉब छोड़ के अगर ये घर वापस आए थे, तो फिर आखिरकार इनको कुछ करना ही था। फिर इन्होंने अपनी मेहनत की, स्ट्रगल की, तो आज जो है वो अपनी आर्मी की जॉब से डबल कमा रहे हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ठीक है, आपने अपना वर्किंग जो है वो लाहौर से स्टार्ट की, तो जी। आजकल जो है वो आप गांव में अपनी वर्किंग कर रहे जी, हैं, बिल्कुल। वर्क फ्रॉम होम कर रहे जी, हैं। जी, ऐसे। वैसे तो फ्रीलांसिंग वर्क फ्रॉम होम ही होता ऐसे है, है। लेकिन यहाँ लाहौर ज़रा आपको जो है फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जी, काफ़ी ज़्यादा सारी। बिल्कुल। तो उधर जो है नेट का प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा भी तो गांव वही है, जी, जी। जुजकला। जी। तो आप भी हमारे गांव से और हम आपके गांव से सेम ही हैं। ऐसे ही, ऐसे। तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पे इंटरनेट का जो है काफ़ी मसला है, तो जी। आप किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं? देखें, बस ये लाहौर में ये था कि मेरा कुछ हेल्थ इशू था, मतलब कि मुझे कोई लाहौर का खाने वाने का बहुत इशू हुआ था। ये तो मुझे फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो इस वजह से मुझे लाहौर रहना मेरा नागुज़ीर हो गया था। तो मैंने ये सोचा था कि काम तो मेरा ऑनलाइन ही है, तो क्यों ना अपने घर से किया जाए। अच्छा। तो इधर से फिर मैं मतलब गाँव शिफ्ट हो गया। गाँव सबसे पहले मुझे इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो काफ़ी बैकवर्ड है और इधर से इंटरनेट की दस्तियाबी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो हमारे करीबी शहर लगता है, उधर से एक ऑपरेटर थे, मतलब जो सर्विस दे रहे थे, तो उनसे मैंने कुछ बातचीत की, तो उन्होंने कहा चलिए आप हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उनसे मैंने वायरलेस कनेक्शन लिया हुआ है। अच्छा। फिलहाल इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन गुजारा कर रहा है। गुजारा कर रहे हैं। चलो, हम दुआ करते हैं और हमारे व्यूवर्स भी दुआ करेंगे कि आपका जो कनेक्शन है वो ज़रा स्ट्रांग हो जाए इंशाल्लाह, और आप स्ट्रांग अर्निंग करें, वैसे। और फिर इस तरह से जो है ना वो हमें आपसे मोटिवेशन मिलती रहे और लोगों को भी हम जो है आपकी बदौलत जो है वो मोटिवेट करते रहें, खास करके उनको जो आपके आसपास रहने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे मेरा एक और सवाल है आपसे। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे जो है ना वो एडिटिंग भी आती है, जी, जी। और मुझे जो है ना और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। मैं अगर फाइवर के ऊपर काम करना चाहूँ तो मेरे से नहीं होता, मुझे काफ़ी मुश्किलात नज़र आती हैं, काफ़ी परेशानियाँ, और मैं 1-2 दफ़ा ट्राई भी किया था। लेकिन जो है ना, आप थोड़ा सा अगर मुझे गाइड कर दें और व्यूवर्स को भी गाइड कर दें कि अगर किसी को काम आता है और वो काम शुरू करना चाहता है, तो उसको कौन कौन से स्टेप जो है वो लेने चाहिए, किस तरह से लेने चाहिए, वो ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए जफ़र भाई, बात ये है कि मतलब कि हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास भी लड़के आते हैं, काम सीखते हैं, क्योंकि वो हमारा जो हमें उनको नज़र आ रहा होता है वो देखते हैं, हमारे जो स्ट्रगल होती है उनको नहीं देखते। उन्होंने आना है, 1 माह काम करना, 2 माह काम करना है, फिर चलो स्किल तो उसको आ गई, लेकिन आगे मसला आता है कि वो काम नहीं मिलता जी। अब काम के लिए वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक एफर्ट की, 1-2 दिन, मतलब कि अगर फाइवर अकाउंट सेटअप किया तो 1-2 वीक्स लगा दी, हफ्ता वेट किया, 2 हफ्ता वेट किया, वो रैंक नहीं हुआ, छोड़ दिया, मतलब कि डिग्रेड हो गया कि यार नहीं इसमें नहीं है। हाँ। अगर हम लोकल की बात करते हैं तो फेसबुक पर पोस्ट वगैरह की, क्लाइंट बंदे आते हैं, बात करते हैं, अगर उसकी स्किल्स नहीं है उस लेवल की, तो वो ज़ाहिर सी बात है कनेक्शन नहीं होगा। अगर उसके पास स्किल्स हैं तो उसके पास कन्वर्सेशन का इशू आ जाता है कि उसकी बात नहीं उसे करनी आती, या इस मसले के होते हैं। इसका सिंपल सा स्टेप ये है कि आप, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, इस तरह मैंने स्टार्ट भी इसी तरह लिया था। ठीक है। कि आप अपने फेसबुक हर बंदा यूज़ करता है, उसे हम अपनी इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप काम के लिए यूज़ कर लें। आप फेसबुक पर ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें जो आपकी स्किल्स के रिलेटेड हैं, उन ग्रुप्स में आप अपनी पोस्ट करें।
और मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि आप एक वीक मतलब कंसिस्टेंसी से पोस्ट करेंगे, आपको ज़रूर ऐसे 2-3 बंदे मिल जाएंगे जो आपको काम देंगे। जो आपने उनको काम मतलब उसमें आपको असाइन काम करना है ना, आपने वो अपना बेस्ट करके देना है। आप सिर्फ शुरू में अपना पोर्टफोलियो अच्छा कर लें, जब आपका पोर्टफोलियो आप शुरू में फ्री भी काम दे देना तो कोई मसला नहीं है। आपका थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनेगा, फिर उसके बाद आपको काम मिलना मतलब कि शुरू हो जाएगा। ऐसा अपनी साथ लर्निंग साथ रखें। आपने एक सॉफ्टवेयर सीखा, वो आपको क्लियर हो गया, आप नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएं। ये ना कहें कि मुझे एक आ गया तो बस मैंने खत्म कर दिया। आगे आप फाइवर पे आए। फाइवर का ये होता है कि आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया सफर भाई, क्योंकि हर बंदा फाइवर का सुनता है, उसने आना, अकाउंट बनाना है, गिग लगानी है, 4 दिन रात 10 दिन रात, तो क्या होता है कि छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि फाइवर के ज़हन में तो कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि उसका अकाउंट में इजाफा हो गया, उसकी गिग्स में इजाफा हो गया। लेकिन उसका ये तरीकेकार है, आप अपना अकाउंट बनाएं, अपनी गिग्स वगैरह लगाएं, अपनी स्किल्स के रिलेटेड, आप फाइवर पर ऑनलाइन रहें। जितना ज्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे, इस फाइवर का एल्गोरिथम इस तरह करेगा, वो आपको ऑटोमेटिकली रैंक करेगा। आप अच्छे कीवर्ड्स का रिसर्च करें, आपकी जितनी अच्छी कीवर्ड रिसर्च होगी उतने आपके रैंक होने के चांसेस हैं। और जैसे आपका अकाउंट रैंक होता है, आप मतलब उन पर ऑर्डर लाना है, पहला क्लाइंट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको एक क्लाइंट मिल जाता है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली तो आप उससे काम अच्छा देंगे तो डेफिनेटली वो आपके पास दोबारा आएगा, फिर वो आपका परमानेंट बन जाएगा। जब परमानेंट बनता है फिर तो क्या ही बात है, साथ में आपके पास और भी क्लाइंट आते हैं। इस तरह अपना काम आसानी से ढूंढना। थोड़ा सा आपने स्ट्रगल करनी है, ये नहीं कि एक दो बार किया तो डिग्रेड होकर बैठ गए, नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना। जी, तो यहाँ से हमारा पॉइंट ये क्लियर होता है कि जो है ना कंसिस्ट हो के आपने काम करना है। ये नहीं कि आपने 2 दिन किया 4 दिन किया, किसी एक काम को पकड़ लें और उसको पकड़ के कुछ 6 माह कम से कम उसके ऊपर लगाएं, तो आपको वहाँ उस काम में लाजमी कामयाबी मिलेगी। अच्छा, बाकी ये है कि अगर आप लोग भाई से मिलना चाहते हैं तो जोज खुर्द में भाई जो आप लोगों को मिल जाएंगे। आप भाई का व्हाट्सअप जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा आपको। अगर कोई भाई इनसे रब्ता करना चाहते हैं या इनसे मिल के काम सीखना चाहते हैं या फिर जो है कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इनसे रब्ता करें और अपने घर रहते हुए, अपने गांव, अपने शहर में रहते हुए इनसे हेल्प लें और हेल्प लेके अपना जो है वो काम स्टार्ट करें। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप घर बैठ 1 लाख 2 लाख आप प्लस कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। तो इसी तरह ही मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। सो थैंक यू अजहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत वेलकम आपका, कोई बात नहीं, थैंक यू।